लोग क्या सोचेंगे ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये वो डर है जो लाखों लोगों के सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार देता है। हम में से कितना लोग हैं जो कुछ बड़ा करना चाहते तो हैं, लेकिन रुक जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि दिमाग में एक आवाज़ आती है, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे। यही कहानी है रोहित की। रोहित एक साधारण सा लड़का, लेकिन उसके सपने साधारण नहीं थे। वो एक पेंटर बनना चाहता, रंगों से अपनी दुनिया बनाना चाहता था, लेकिन उसके आसपास के लोग उसके सपने को समझ नहीं पाए। किसी ने कहा पेंटिंग से करियर नहीं बनता, किसी ने कहा इतना पढ़ लिख कर ये काम करेगा, और धीरे धीरे रोहित के अंदर डर घर कर गया। वो हर बार बस उठाता, लेकिन लोग क्या कहेंगे ये सोचकर उसे वापस रख देता। फिर एक दिन जब वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, तो वो जवाब ढूंढने निकल पड़ा, और चलते चलते वो एक संत आश्रम में पहुंच गया, जहां एक वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ध्यान में बैठे थे। चारों तरफ शांति थी, हवा भी जैसे धीरे धीरे चल रही थी। रोहित उनके पास गया और उनके चरण में बैठ गया। धीमी आवाज़ों से बोला, तथागत, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जो भी करना चाहता हूँ, मुझे डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैं असफल हो गया तो लोग मुझे जज करेंगे। उनकी बातें मुझे अंदर से तोड़ देती है। बुद्ध मुस्कुराए और उनकी आंखों में गहरी शांति थी। उन्होंने कहा, मित्र, लोग क्या सोचेंगे ये तुम मत सोचो, क्योंकि लोग वही सोचते हैं जो उनकी अपनी सोच होती है, और उनकी सोच हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है। फिर बुद्ध ने पास रखी एक पत्थर की मूर्ति उठाई और रोहित को देते हुए कहा, इसे लेकर बाजार में जाओ, उसे बेचना मत, बस उसे जानकर आओ कि लोग उसकी क्या कीमत लगाते हैं। रोहित मूर्ति लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। सबसे पहले वह एक सब्जी वाले के पास गया। उसने मूर्ति दिखाई। सब्जी वाले हंसते हुए बोला, अरे ये तो अच्छा पत्थर है, उससे मैं तराजू में वजन तौल सकता, उसके बदले मैं तुम्हें 2 किलो आलू दे देता। रोहित कुछ नहीं बोला और आगे बढ़ गया, और अब वो एक बर्तन वाले के पास गया। बर्तन वाले ने मूर्ति को ध्यान से देखा और बोला, हमें ये पुराना पत्थर लगता है, मैं उसका 500 दे सकता हूँ। रोहित फिर आगे बढ़ गया और अब वो शहर की सबसे बड़ी जहरी के पास गया। जहरी ने जैसे ही मूर्ति को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो खड़ा हो गया और बोला, ये तो बहुत दुर्लभ चीज है, सदियों पुरानी बहुत कीमती कलाकृति। अगर मैं अपनी पूरी दुकान भी बेच दूं तो भी उसका कीमत नहीं चुका सकता, ये अमूल्य है। रोहित हैरान हो गया। वो तुरंत आश्रम वापस गया और सारी बातें बुद्ध को बताई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, अब तुम्हें तुम्हारा सवाल का जवाब मिल गया। रोहित चुप था। बुद्ध ने आगे कहा, वही मूर्ति जिसे सब्जी वाले ने आलू की बराबर समझा, बर्तन वाले ने 500 की समझा, और जहरी ने अमूल्य बताया। मूर्ति वही थी, लेकिन सबका नजरिया अलग था। फिर बुद्ध ने रोहित की आंखों में देखा और कहा, ठीक उसी तरह इस दुनिया में लोग तुम्हें भी अपने अपने नजरिया से देखते हैं। कोई तुम्हें कम समझेगा और कोई तुम्हें असत समझेगा, और कोई तुम्हारी असली कीमत पहचान लेगा, लेकिन तुम्हारी असली कीमत क्या है ये सिर्फ तुम जानते हो।
दुनिया नहीं। ये सुनकर रोहित की चेहरे पर एक अलग ही सुकून आ गया। उसका डर धीरे धीरे खत्म होने लगा और उस दिन उसने फैसला कर लिया कि अब वो अपने सपने को दूसरे के डर के हवाले नहीं करेगा। कुछ समय बाद वही रोहित जो लोग क्या कहेंगे से डरता था, आज खुलकर पेंटिंग कर रहा था। उसके रंग अब डर से नहीं आत्मविश्वास निकल रहे थे और वो पहली बार सच में खुश था। तो दोस्तों, अगर आप भी इस हर कदम पर ये सोचकर रुक जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो याद रखो, लोग की सोच उनकी सोच होती है, आपकी सोच आपकी नहीं। कोई आपको आलू की बराबर समझेगा, कोई 500 का और कोई अमूल्य, लेकिन आपकी असली कीमत क्या है ये सिर्फ आप तय करेंगे। इसलिए उठो, अपने सपनों के लिए काम करो, क्योंकि अंत में आपकी सफलता बोलेगी, लोग की राय नहीं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग क्या कहेंगे के डर में जी रहा है। और कमेंट में जरूर लिखिए ओम नमो बुद्धाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।